ओप्स गाइनी के इंस्ट्रूमेंट पे बड़े सवाल आते हैं बच्चों ना, तो एक चिमटा दिख रहा होगा पीछे तुम्हें सर ये कैसा चिमटा है, इससे तो रोटी भी नहीं पकड़ी जाएगी भाई। ये कुछ दूसरे टाइप का चिमटा है, देखो इसके अंदर। सबसे पहले तो कोशिश करो बताने की कि आप देख के बता पा रहे हो ये है क्या। कोशिश करो, आप सभी के सामने फोटो दिख रही है आप लोगों को, है ना। ये देखो ये ऊपर नीचे भी घूम पा रही है भाई। आज इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट पे। अगर आप लोग देख पा रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट को, बताओ किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये चीज़। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें दिख रही है आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो फटाफट से बताएं मुझे क्या है ये। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे समझ में आ रही है कि सर ये ऐसा कुछ बना रखा है जिसमें खोपड़ा फंस जाए, है ना। इसमें कुछ ऐसा बना रखा है कि बच्चे का खोपड़ा, बच्चे का हेड इसके अंदर आ जाए, इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज में कर्व ब्लेड्स है। ब्लेड्स कैसी है? कर्व है। तो हमें ये तो पता लग रहा है सर इसमें कर्व ब्लेड्स हम लोगों को दिख रही है। कर्व ब्लेड के बाद बिल्कुल ब्लेड के जो कर्व ऐसे बना रखे हैं जैसे कि बच्चे के हेड के होते हैं। सिफेलिक कर्व है, बिल्कुल सिफेलिक कर्व है। ब्लेड के कर्व भी ऐसे बना रखे हैं जैसे बच्चे के हेड के होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर पेल्विक कर्व भी बना रखा है बच्चों। इसके अंदर पेल्विक कर्व भी बना रखा है ताकि इसको पेल्विस में भी उठाया जा सके, पेल्विस में भी ले जाया जा सके, पेल्विस में भी इजीली जा सके ये। तो अंदर से देखो सिफेलिक कर्व है, बच्चे का खोपड़ा फंस जाएगा। बाहर से पेल्विक कर्व है इसके अंदर, है ना। आउटर साइड से पेल्विक कर्व भी है इसके अंदर, जिससे पेल्विस के अंदर भी ये जा सके, पेल्विस के अंदर भी जाके इजीली काम कर सके। अब इस फोर्सेप का नाम बताओ भाई सबसे पहले, जल्दी से बताएं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा इसका जो आप श्रैंक देखोगे, श्रैंक पीछे वाला जो देखोगे पोर्शन, ये वाला, ये हमेशा छोटा मिलेगा आपको। बाकी इंस्ट्रूमेंट में बड़ा होता है, इसके अंदर छोटा होता है, इसके अंदर छोटा होता है। मुझे देखो इस फोर्सेप को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप लोग इस फोर्सेप को सिर्फ ट्रिक से याद रखना चाहते हो, ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं चाहिए, सर हमें ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। क्या आप लोगों ने कभी डब्लू बनाने की कोशिश करी है? देखो आज बनाओ। क्या डब्लू बनता हुआ दिख रहा है? सर आपने जबरदस्ती बनाया डब्लू, ये डब्लू है ही नहीं। अबे मैंने बनाया, तुम भी बनाना, ठीक है। अगर डब्लू बन रहा हो और पीछे पकड़ने वाला डंडा छोटा हो, अगर डब्लू बन रहा हो और पीछे पकड़ने वाला डंडा छोटा मिल जाए, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज व्रिगली इंस्ट्रूमेंट। अरे इसको व्रिगली फोर्सेप बोलते हैं। ये व्रिगली फोर्सेप है बच्चों। कौन सा फोर्सेप है? व्रिगली फोर्सेप। फोटो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी। डब्लू आपको याद हो गया, डब्लू बनाना है आपको, बीच में स्पेस देखने को मिलेगा। दो चीजें हैं अच्छी, कर्व शेप का, सिफेलिक शेप का होता है, और पेल्विक फोर्सेप भी होता है। ये अंदर बच्चे के खोपड़े को पकड़ने के काम में भी आता है और पेल्विस में अंदर जाने के काम में भी आता है। हैंडल इसका छोटा होता है। दिस इज योर व्रिगली फोर्सेप। व्रिगली फोर्सेप डब्लू बना के याद रखना। हैंडल इसका पीछे वाला शार्प इसका छोटा होता है। डिजाइन की बात कर ली हमने, डिजाइन से हमें समझ आ जाएगा दिस इज व्रिगली फोर्सेप। थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। व्रिगली फोर्सेप्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं व्रिगली फोर्सेप्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि ये फोर्सेप जो है काम किस किस काम में आता है। सबसे पहले याद रखना, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के काम में आता है, ठीक है। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी हमेशा याद रखना। एग्जामिनर जानबूझ के गलती करवाएगा तुमसे, हमेशा याद रखना आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के काम में आएगा। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, पहली बात है ना। ये यूजेज हैं इसके आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। और बताओ, और सोचो, दिमाग लगाओ, और कहाँ काम में आ सकता है आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी? सर आप लोगों ने पढ़ी होगी गायनी के अंदर, मैम पढ़ा देंगे, वरना नहीं तो आप लोग ये समझ लेना। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी जब मतलब फीटल का हेड पेरिनियम तक आ जाता है, फीटल का हेड पेरिनियम तक आ जाता है, या ओसिपिटल एंटीरियर, है ना, ओसिपिटल एंटीरियर पोजीशन तक आ जाता है, तब ये काम में आता है। दैट इज नोन एज आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। अगर आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी करवानी है, दैट इज व्रिगली फोर्सेप। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर वेजाइनल डिलीवरी कई बार ऐसी हो जाती है कि हम लोगों को बेबी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बेबी नहीं निकल पा रहा आराम से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, तो उस केस में हम थोड़ा सा असिस्टेंस दिलाना चाहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा असिस्टेंस दिलवाना चाहते हैं तो असिस्टेंट वेजाइनल डिलीवरी में भी ये काम आ जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि सर कभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में काम नहीं लेना इनको। आप लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में काम नहीं लोगे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में सिजेरियन सेक्शन ही करना है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में इसको काम नहीं लेना। इसको सिर्फ वेजाइनल डिलीवरी के लिए, असिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास और लोग नहीं है, हमारे पास मिनिमम मैन पावर है, तब हम इसको काम में ले सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है दैट इज आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। जब बच्चे का हेड हमारा पेरिनियम तक पहुंच चुका है, तब हम इसको काम में ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसके दो काम में नाम याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो फोटो पे ही आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही आप ये लोग याद रखना।
व्रिगली फोर्सेप्स। सिर्फ इमेज ही पूछी जाती है हमेशा इस क्वेश्चन के ऊपर, और इमेज पे ही क्वेश्चन आते हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। अरे कर लोगे क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना इसके एक दो फायदे और हैं, एक दो फायदे और हैं इस फोर्सेप्स से। एक ये फायदा होता है कि ये प्रिवेंट करता है शोल्डर डिस्टोशिया को, शोल्डर डिस्टोशिया को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट काम होता है इसका शोल्डर डिस्टोशिया को प्रिवेंट करने के अलावा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है हम लोगों का इसके अंदर, अगर आप लोग व्रिगली फोर्सेप की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है दैट इज आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। जैसा आप सभी को पता है ब्रीच डिलीवरी में पहले पैर बाहर आते हैं फिर हेड बाहर आता है, तो हमेशा जो हेड बाहर आता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच के अंदर भी इसको काम में लिया जा सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेशन रिलेटेड टू व्रिगली फोर्सेप। प्लीज याद रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है नोट सेट के अंदर। और कमेंट करके बताना अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा पढ़ना चाहोगे आप लोग। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट 3D मॉडल से आपको सिखाए जाएंगे YTE क्लासेस के अंदर। आप लोग ऐसे इनको याद रखें, कुछ तरीके बनाए इनको याद रखने के, वरना फिर एक जैसे लगते हैं सारी, कंफ्यूजन होती है। तो इसमें हमने W बनाया, W से व्रिगली फोर्सेप, हैंडल छोटा होता है, ये चीज़ याद रखें। और इसके कर्व एंड्स को याद रखें कि किस तरीके से सर को पकड़ने के लिए अंदर वाले कर्व बनाए हैं, और किस तरीके से पेल्विस के अंदर अकोमोडेट हो जाए उस तरीके से हमने बार के एंड बनाए हैं। ऐसी कुछ नई जानकारी के लिए बताना कमेंट करके अगली वीडियो कौन से इंस्ट्रूमेंट पे चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।